अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं जी। आपने कहा कि एक कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो स्टेट को जो है देखना, जो स्टेटहुड का मुद्दा है। आपने तमाम पार्टियों को भी कहा था कि तमाम पार्टियां जो है आपके साथ जाके जंतर मंतर पे बैठेंगी। क्या आप सब पार्टियों को बोलेंगे सब चले मेरे साथ? क्योंकि फारूक साहब ने कहा था कि किसी को न्योता नहीं है। जहाँ तक ये कोई शादी का प्रोग्राम तो है नहीं, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जहां न्योता दिया जाता है। ये एक ऐसा काम है जिसका हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि हम जंतर मंतर में जाके अपने प्रधानमंत्री साहब को और अपने होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि ये वादा आपने किया था, इस वादे को निभा दीजिए। और मुझे लगता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी जैसे मीडिया के लोग, जब जो भी लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट का दर्जा होना चाहिए, तो उनको खुद ही आना चाहिए। यहाँ कोई निमंत्रण की बात नहीं है, यहाँ कोई किसी को इनविटेशन की बात नहीं है। यहाँ अपनी अपनी जिम्मेवारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जिम्मेवारी समझ रही है और उसी जिम्मेवारी को समझते हुए हम जंतर मंतर पे जाएंगे। साहब बोलते हैं कि पीएम मोदी ने और जो गृह मंत्री उन्होंने पहले साफ कर दिया, फायदा क्या है इसका जाने का? अब एलओपी साहब को पूछना, जाकर एक दिन आप नागसैनी में जाओ, वहाँ लोगों को पूछो जाके कि आपने किस फायदे के लिए एलओपी साहब को जिताया था। जब वो जवाब देंगे ना, तो वही जो उनका जवाब होगा वही जवाब मेरा होगा। आपने ये भी कहा कि वो जोशी बन चुके हैं, पहले ही उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी कि हुकूमत करने वाली। आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल हो चुकी है। बस मैं तो, आपका कोई काम नहीं जोशी वालों से। अब सुनील शर्मा साहब जो कुंवारे लोग हैं, मैं कहूँगा सुनील शर्मा साहब आप अपनी हमें दफ्तर बता दें। वो जोशी का क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जोशी के जो दफ्तर वाले को क्या कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं केंद्र पता नहीं क्या। तो जो दफ्तर आप खोल रहे हैं कहाँ पे है, थोड़ा हमें बता दीजिए, ताकि जो बेचारे कई लोगों ने ब्याह शादियाँ कुंडलियाँ जोड़नी होती हैं वो आपके पास भेज दिया करेंगे। किसी ने कोई नया मकान बनाना है, उसके लिए कब ग्रह अच्छे हैं, कब मुहूर्त अच्छा है, उसके लिए मैं जो शुभ काम करना है फिर हम सुनील शर्मा साहब से पूछ लिया करेंगे। ये कब से वो जोशी बने मुझे भी नहीं पता था, अभी आप लोगों से ही पता चल रहा है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि वो एड्रेस देंगे और फिर हम उनके पास गिरने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं कि काम? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये इधर बोलने से सरकारें थोड़ी गिरती हैं ना बनती हैं। सरकारें जब बनती हैं वो पॉलिसी से बनती हैं, अंदर बैठकों में बनती हैं। बाकी सुनील शर्मा साहब हाँ रोज़ जो सुर्खियाँ बटोरने के लिए एक रटा मार लिया उनको, जैसे वो होता था ना, हम छोटे छोटे होते पहाड़ा होता है, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 गीत गाया करते थे हम, छोटे छोटे होते पता थोड़ा होता था, तो ऐसे गीत गा गा के गाते थे। वो अब उन्होंने एक पहाड़ा रट लिया है, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। वो गिर जाएगी तो गिरा ले भाई। मैनिफेस्टो के अपने जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरे कर रही है, करेंगे हम, आधे किए हैं और बाकी जो रहते हैं वो भी करेंगे। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं जी। आपने कहा कि एक कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो स्टेट को जो है देखना, जो स्टेटहुड का मुद्दा है। आपने तमाम पार्टियों को भी कहा था कि तमाम पार्टियां जो है आपके साथ जाके जंतर मंतर पे बैठेंगी। क्या आप सब पार्टियों को बोलेंगे सब चले मेरे साथ? क्योंकि फारूक साहब ने कहा था कि किसी को न्योता नहीं है। जहाँ तक ये कोई शादी का प्रोग्राम तो है नहीं, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जहां न्योता दिया जाता है। ये एक ऐसा काम है जिसका हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि हम जंतर मंतर में जाके अपने प्रधानमंत्री साहब को और अपने होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि ये वादा आपने किया था, इस वादे को निभा दीजिए। और मुझे लगता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी जैसे मीडिया के लोग, जब जो भी लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट का दर्जा होना चाहिए, तो उनको खुद ही आना चाहिए। यहाँ कोई निमंत्रण की बात नहीं है, यहाँ कोई किसी को इनविटेशन की बात नहीं है। यहाँ अपनी अपनी जिम्मेवारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जिम्मेवारी समझ रही है और उसी जिम्मेवारी को समझते हुए हम जंतर मंतर पे जाएंगे। साहब बोलते हैं कि पीएम मोदी ने और जो गृह मंत्री उन्होंने पहले साफ कर दिया, फायदा क्या है इसका जाने का? अब एलओपी साहब को पूछना, जाकर एक दिन आप नागसैनी में जाओ, वहाँ लोगों को पूछो जाके कि आपने किस फायदे के लिए एलओपी साहब को जिताया था। जब वो जवाब देंगे ना, तो वही जो उनका जवाब होगा वही जवाब मेरा होगा। आपने ये भी कहा कि वो जोशी बन चुके हैं, पहले ही उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी कि हुकूमत करने वाली। आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल हो चुकी है। बस मैं तो, आपका कोई काम नहीं जोशी वालों से। अब सुनील शर्मा साहब जो कुंवारे लोग हैं, मैं कहूँगा सुनील शर्मा साहब आप अपनी हमें दफ्तर बता दें। वो जोशी का क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जोशी के जो दफ्तर वाले को क्या कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं केंद्र पता नहीं क्या। तो जो दफ्तर आप खोल रहे हैं कहाँ पे है, थोड़ा हमें बता दीजिए, ताकि जो बेचारे कई लोगों ने ब्याह शादियाँ कुंडलियाँ जोड़नी होती हैं वो आपके पास भेज दिया करेंगे। किसी ने कोई नया मकान बनाना है, उसके लिए कब ग्रह अच्छे हैं, कब मुहूर्त अच्छा है, उसके लिए मैं जो शुभ काम करना है फिर
फिर हम सुनील शर्मा साहब से पूछ लिया करेंगे। ये कब से वो जोशी बने हैं मुझे भी नहीं पता था, अभी आप लोगों से ही पता चल रहा है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि वो एड्रेस देंगे और फिर हम उनके पास हुकूमत गिरने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं, कुछ काम? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये इधर बोलने से सरकारें थोड़ी गिरती हैं ना बनती हैं। सरकारें जब बनती हैं वो पॉलिसी से बनती हैं, अंदर बैठकों में बनती हैं। बाकी सुनील शर्मा साहब हाँ रोज़ जो सुर्खियाँ बटोरने के लिए एक रटा मार लिया उनको, जैसे वो होता था ना, हम छोटे छोटे होते पहाड़ा होता है, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 गीत गाया करते थे हम, छोटे छोटे होते पता थोड़ा होता था, तो ऐसे गीत गा गा के गाते थे। वो अब उन्होंने एक पहाड़ा रट लिया है, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। वो गिर जाएगी तो गिरा ले भाई। मैनिफेस्टो के अपने जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरे कर रही है, करेंगे हम, आधे किए हैं और बाकी जो रहते हैं वो भी करेंगे। थैंक यू। तो साफ कहना है कि जो वादे किए गए हैं लोगों से वो मुकम्मल होंगे, और कहीं ना कहीं आज तंज जो है वो कसा गया है एलओपी सुनील शर्मा पे। उन्होंने कहा है कि लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक उनके बयान आते हैं कि हुकूमत गिरने वाली है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुनील शर्मा किसी ज्योतिष केंद्र में बैठते हैं और पहले से ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, तो उनको अपना एड्रेस देना चाहिए। इस तरह का तंज जो है इनकी तरफ से आज कसा गया है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।